Good afternoon, everyone. Today we will be discussing urinary tract infection. What do you mean by infection? क्या मतलब होता है? आयो आयो। आज अपन डिस्कस करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्शन? क्या होता है इन्फेक्शन? क्या मतलब हुआ? कोई तो बोलेगा कुछ तो. अब तो एंटी माइक्रोबियल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, तो कोई कुछ तो बोलेगा. एनीवन? क्लास अपन जल्दी फिनिश करेंगे. कुछ बच्चों के फॉर्म्स रह गए हैं, शायद लास्ट डेट है, इसलिए छोटा सा टॉपिक है. बताओ. एनीवन फ्रॉम फ्रंट बेंच? आप नहीं पता? अल्ट्रेशन इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. क्या होगा? देयर इज अल्ट्रेशन इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ड्यू टू सम पैथोजेंस. अगर अपन यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो अपन क्या क्या इंक्लूड करेंगे इसमें? क्या क्या पार्ट्स हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के? कुछ तो बोलो. क्या क्या पार्ट्स होते हैं? पढ़ा होगा ना यार, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में सब चीज़ें पढ़ी है ना. फिर सबसे पहले क्या आता है? किडनी. उसके बाद में यूरेटर. उसके बाद में ब्लैडर. उसके बाद में यूरेथ्रा. ठीक है. तो अपन कैसे इनको डिवाइड करेंगे? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ठीक है. अपर पार्ट में अपन क्या क्या इंक्लूड करेंगे? किडनी एंड यूरेटर. और लोअर पार्ट में अपन क्या करेंगे? ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कितने कितने टाइप के होते हैं, तो कौन कौन से? लोअर एंड अपर. ठीक है. अब आपके ऑलमोस्ट एंटी माइक्रोबियल्स कंप्लीट हो गए हैं. अगर आपसे पूछा जाए अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, एक्यूट है या क्रोनिक है, तो कौन कौन सी ड्रग्स आप यूज कर सकते हैं? बताओ कोई ड्रग. फ्लोरोक्विनोलॉन्स. वेरी गुड. अपन ने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में. और कौन सा फ्लोरोक्विनोलॉन यूज कर सकते हैं अपन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में? मोस्ट कॉमनली अगर अपन प्रोटोटाइप ड्रग की बात करें तो कौन सा है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन. वेरी गुड. और कौन सा यूज कर सकते हैं? ऑफ्लॉक्सासिन. ठीक है. तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अपन बात करें तो अगर क्विनोलॉन्स की बात करें तो कौन कौन से यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली? सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ऑफ्लॉक्सासिन. ठीक है. और कौन सी ड्रग दे सकते हैं? एनी अदर ड्रग? यूजेज में याद करो. जब किसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट के यूजेज आपने पढ़े हैं तो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में उसका यूज आया हो. फॉस्फोमाइसिन को अपन नहीं यूज करते कॉमनली. एमॉक्सिसिलिन. वेरी गुड. बट अपन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवनिक एसिड. ठीक है. और कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज कर सकते हैं? ठीक है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो कौन सी दे सकते हैं? टेट्रासाइक्लिन क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है. ठीक है. तो इस टेट्रासाइक्लिन के अलावा और कौन सी होती है? क्लोरामफेनिकोल. ठीक है. अगर अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो दो एंटी माइक्रोबियल एजेंट अपन यूज कर सकते हैं. और वो कौन कौन से हैं? टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल. बट इम्पोर्टेंट क्या है अपने को याद रखना है कि यूजुअली अपने को नहीं यूज करना है. ठीक है. क्लोरामफेनिकोल अपने को यूज नहीं करना है. अपने को सिर्फ उसी कंडीशन में क्लोरामफेनिकोल यूज करेंगे जब क्या है कि और कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट उस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव ना हो. ठीक है. और कौन सी कंडीशन में यूज करेंगे अपन क्लोरामफेनिकोल को? पाइलोनेफ्राइटिस में. ठीक है.
और कौन सी ड्रग दे सकते हैं? ये आपने जो ड्रग्स बता रहे हैं ये कौन सी हैं? ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक आपने एक भी नहीं बताई। ये जो अदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो बता रहे हैं। अगर यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स की बात करें तो कौन सी ड्रग दे सकते हैं? नाइट्रोफुरेंटोइन, वेरी गुड, ठीक है। और कौन सी हो सकती है जो अपन ने पढ़ी थी पहले फ्लोरोक्विनोलोन में? सबसे पहले फ्लोरोक्विनोलोन से पहले अपन ने क्या पढ़ा था? हाँ, सल्फोनामोइड्स अलग है, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोन में अपन क्या पढ़े थे? नेलिडिक्सिक एसिड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक 3 होते हैं, कौन कौन से? वन इज नेलिडिक्सिक एसिड, सेकंड वन इज विच वन? नाइट्रोफुरेंटोइन, एंड थर्ड वन इज मेथेनामीन। एक अपन यूरिनरी एनाल्जेसिक है जो सिर्फ कहाँ पे उसका इफेक्ट आता है? यूरिनरी ट्रैक्ट में उसका एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, और उस ड्रग का क्या नाम है? फिनाजोपायरिडीन। फिनाजोपायरिडीन। अगर आपसे एमसीक्यू आ सकता है, आपसे पूछा जाए कि सिर्फ यूरिनरी एनाल्जेसिक कौन सा होता है, एंड द ड्रग इज फिनाजोपायरिडीन। अब अगर आपसे सिम्टम्स पूछे जाएं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो आप कैसे डायग्नोस करोगे विदाउट इन्वेस्टिगेशन कि इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है? क्या क्या सिम्टम्स होंगे? लेडीज में कॉमन है, वुमन में, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ भी होगा किसी को। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है देन मेल्स, और इसके पीछे रीजन क्या होता है? ड्यू टू साइज ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है। किस में बड़ी होती है साइज? मेल में साइज बड़ी होती है, ठीक है। तो और क्या क्या सिम्टम्स होंगे? आप कैसे डायग्नोस करोगे कि आपके पास मान लो कहीं पीएचसी सीएचसी पे आए और आपको इन्वेस्टिगेशन की वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो क्या सिम्टम्स देख के आपको लगेगा कि इसको यूटीआई है? बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। कब रहेगा वो? ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? अगर पेन हो रहा है आपकी बैक में तो वो कौन सा यूटीआई है? लोअर है कि अपर है? अपर यूटीआई है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? हेजिटेंसी एंड अर्जेंसी हो सकती है, ठीक है। जो अमाउंट है यूरिन का वो कम होगा, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि मुझे जाना है बार बार यूरिन पास करने के लिए, बट क्या है, जो अमाउंट होगा वो कम होगा उसमें, ठीक है। बट अगर अपर यूटीआई की अपन बात करें तो उसके साथ क्या क्या एसोसिएशन होगा? क्या होगा उसमें? फीवर भी होगा, बैक पेन भी होगा, और क्या होगा? टेंडरनेस भी होगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया अपर यूटीआई क्या है, लोअर यूटीआई क्या है। अपर यूटीआई में अपन क्या क्या इंक्लूड करेंगे? अगर अब आपसे पूछा जाए तो इसमें कौन सा इन्फेक्शन ज़्यादा सीरियस है, अपर या लोअर? क्यों? क्योंकि अपर यूटीआई में अपने को कौन सी ड्रग देनी पड़ेगी, कौन सा रूट देना पड़ेगा? पेरेंट्रल रूट। और लोअर यूटीआई के लिए अपन कौन सा रूट यूज करते हैं? ओरल रूट। तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स की बात करें तो सबसे पहली ड्रग अपन ने डिस्कस की थी, दैट इज नेलिडिक्सिक एसिड। यूजुअली अभी अपन इसको यूज नहीं करते हैं नेलिडिक्सिक एसिड को, ठीक है, बट इट इज ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव है ये? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से यूटीआई हो सकता है? ई कोलाई, वेरी गुड। और क्लैब्सिला, वेरी गुड। और क्या? वेरी गुड बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? स्यूडोमोनास और प्रोटियस, वेरी गुड। अगर अपन पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ग्राम पॉजिटिव की, तो कौन कौन से हो सकते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई की बात करें तो कोई आता है इसमें? अब इतना तो पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट यूरिनरी एंटीसेप्टिक इज नाइट्रोफुरेंटोइन। और अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये कैसे एक्ट करती है?
जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसको ये इनिबिट करती है। कैसे एक्ट करेगी? बाय इनिबिटिंग क्या? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है ये? ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव है कि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट? पॉजिटिव के अगेंस्ट नहीं है, लिखा हुआ ना। ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट कॉमनली ये इफेक्टिव है, बट ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव होती है। ठीक है, कब यूज करनी होती है इसको? इसको अपन ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। और कब यूज कर सकते हैं? अगर कोई केस रिलैप्स हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसके कंडीशन में भी फॉर प्रोफाइलैक्सिस भी अपन नाइट्रोफुरेंटोइन को यूज कर सकते हैं। अगर अपन एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें, नाइट्रोफुरेंटोइन किसी ने खाई है तो जो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं नाइट्रोफुरेंटोइन के, वो क्या क्या हैं? नोजिया एंड वॉमिटिंग। व्हाट एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें, नोजिया एंड वोमिटिंग, इनकी वजह से अगर कोई किसी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी है तो उसमें क्या हो सकता है? हेमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है। अगर अपन इंटरेक्शन की बात करें तो किसके साथ में इंटरेक्शन होता है? प्रोबेन एसिड के साथ में। ठीक है, प्रोबेन एसिड क्या है? किसमें पढ़ी थी अपन ने? कौन से टॉपिक में? गाउट में। ठीक है, तो प्रोबेन एसिड क्या हुई? बोलो ना, क्लास क्या हुआ प्रोबेन एसिड का? गाउट में पढ़ी थी तो बोलो। यूरिक एसिड को क्या करती है ये? तो फिर कौन सी क्लास हुई इसकी? ओके, द नेक्स्ट ड्रग इज मेथेनामीन। और ये क्या होती है? मेथेनामीन इज ए प्रोड्रग। ठीक है, क्या होती है ये? प्रोड्रग। और प्रोड्रग का क्या मतलब होता है? प्रोड्रग का क्या मतलब होता है? एक्टिवेट होंगे इसके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और किस में एक्टिवेट होते हैं? ये किस में कन्वर्ट होती है? यूरिया में और फॉर्मेल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होती है? यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और इसको क्या चाहिए? सिर्फ एसिडिक मीडियम में ये काम करती है। इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ये काम करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके लिए? इसको अपन अक्यूट यूटीआई में यूज नहीं करते हैं। अक्यूट और क्रोनिक का क्या मतलब होता है? क्या डिफरेंस है इसमें? अक्यूट का क्या मतलब हुआ? अक्यूट और क्रोनिक में कुछ तो फर्क होता होगा। वेरी गुड, क्या फर्क होता है? अक्यूट मतलब, अब इतना तो पता होना चाहिए ना, अक्यूट और क्रोनिक में क्या फर्क होता है? कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होता नहीं है। अगर एकदम से कोई हुआ है, मान लो एकदम से आपको यूटीआई हो गया है, ठीक है, दैट इज क्या हुआ? अक्यूट। क्रोनिक का क्या मतलब हुआ? आपको काफी लंबे टाइम से है, ठीक है, या आपको रिलैप्स हो रहा है, दैट इज, या आपको रिकरेंट है, तो वो क्या हुआ? क्रोनिक। फिनाजापायरिडीन की अगर अपन बात करें तो ये क्या है? ये एक डाई होती है। ठीक है, और एमसीक्यू पूछा जाता है कौन से यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स की वजह से यूरिन का कलर क्या हो जाता है? ऑरेंज या रेड हो जाता है। ठीक है, अगर आप जब भी फिनाजोपायरिडीन लोगे तो आपके यूरिन का कलर एकदम रेड या एकदम ऑरेंज कलर हो जाएगा उसका। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से एकदम रेड या ऑरेंज हो जाता है यूरिन का कलर? रिफाम्पिसिन, वेरी गुड। और कोई? ठीक है, ये अगर एक्सटर्नल आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं ऐसी कौन कौन सी ड्रग हैं जिनकी वजह से रेड या ऑरेंज डिस्कलरेशन हो जाता है यूरिन का। तो दो ड्रग तो याद हैं, कौन कौन सी? रिफाम्पिसिन एंड फिनाजोपायरिडीन। अगर अपन एक्यूट यूटीआई की बात करें तो कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं अपन? अगर क्विनोलॉन्स की बात करें तो कौन कौन सी हो गई? सिप्रोफ्लॉक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन या ऑफ्लॉक्सासिन अपन दे सकते हैं। ठीक है, अगर अपन सेफेलोस्पोरिन की बात करें तो अपन क्या दे सकते हैं? सिफेलैक्सिन दे सकते हैं, सेफोडोक्साइम दे सकते हैं। कोट्राइमोक्साजोल क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का? दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है ना ये। कौन सा? सल्फोनामाइड। और साथ में टी से कौन सी ड्रग है इसके?
ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है, ये दे सकते हैं। और कौन सी ड्रग देंगे अपन? नाइट्रोफुरेंटोइन दे सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवनिक एसिड अपन एक्यूट यूटीआई में दे सकते हैं। ये किसके लिए है? लोअर यूटीआई के लिए। अगर अपर यूटीआई है तो यही ड्रग्स अपने को देनी है, लॉन्ग पीरियड के लिए देनी है। और क्या अपने को कौन सा रूट यूज करना पड़ सकता है? पेरेंटल रूट। अगर वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की बात करें जो अपन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज करते हैं तो कौन कौन सी ड्रग है? पहली कोट्राइमोक्साजोल, किसका कॉम्बिनेशन है? सल्फोनामाइड, कौन सा? ठीक है। और कौन सी? ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं अपन कोट्राइमोक्साजोल को? प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूजुअली अपन यूज करते हैं। और अगर प्रोस्टेटाइटिस है तो उसमें भी अपन कोट्राइमोक्साजोल को यूज करते हैं। बट याद रखना है प्रेगनेंसी में ये ड्रग क्या होती है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर क्विनोलॉन्स की बात करें तो कौन कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं? सिप्रो, नॉर या ऑफ्लॉक्सासिन अपन दे सकते हैं, ठीक है। बट कब देनी है? ये ड्रग्स अपने को तभी यूज करनी है जब अपने को लगे कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है। और इन ड्रग्स को भी अपन उस टाइम भी अपन ने डिस्कस किया था फ्लोरोक्विनोलॉन्स में कि इन ड्रग को प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना है। नेक्स्ट इज पिप्रेसिलिन और टिकारसिलिन। ये क्या होती हैं? क्या होती हैं? कौन से ग्रुप की ड्रग हैं ये? बताओ, पढ़ चुके हो ना? ठीक है। तो इनको कब अपने को यूज करनी है? अगर आपको मान लो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? स्यूडोमोनास, ठीक है। स्यूडोमोनास की वजह से अगर आपको यूटीआई हुआ है तो वो जल्दी से जाता नहीं है, ठीक है। अगर स्यूडोमोनास की वजह से हुआ है तो बाकी जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स हैं या फिर जो पहले अपन ने ड्रग्स डिस्कस किए हैं उनसे वो इन्फेक्शन जाएगा नहीं। इसके लिए अपने को पेरेंटल रूट से ड्रग देनी पड़ेगी। और वो ड्रग कौन सी हो सकती है? पिप्रेसिलिन या टिकारसिलिन अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच वन? एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। एम्पिसिलिन के लिए जितने भी स्ट्रेंथ्स हैं जिनकी वजह से यूटीआई हो रहा है वो क्या है? राइट नाउ दे आर रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। बट अगर अपन एमॉक्सिसिलिन की बात करें तो कैसे देंगे? अपन एमॉक्सिसिलिन और क्लेवनिक एसिड को मोस्ट कॉमनली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज करते हैं। अगर सेफेलोस्पोरिन्स की बात करें तो कौन कौन सी ड्रग देते हैं? एक्यूट यूटीआई की रिजीम में अपन ने देखा था कौन कौन सी ड्रग हैं वो? सेफेलैक्सिन एंड सेफोडोक्साइम। अगर जेंटामाइसिन की बात करें तो ये कौन से ग्रुप की ड्रग है? ठीक है, तो इसको कौन से इन्फेक्शन में देंगे अपन? ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। बट अगर कोई सीरियस इन्फेक्शन है और अपने पास क्या है, अपन ने सेंसिटिविटी टेस्ट करवा लिया है यूरिन का, ठीक है, तभी अपन क्या यूज करेंगे? जेंटामाइसिन यूज करेंगे, ठीक है। यूरिन का अपने को पहले क्या करवाना है? अपने को सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना है, कल्चर लगवाना है अपने को यूरिन का, जिसके बाद अपने पास रिपोर्ट आ जाएगी। अपने पास ये पता चल जाएगा कि कॉजेनेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है। उसके बाद में अपन जेंटामाइसिन को अपने को यूज करना है, ठीक है। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो कौन कौन सी हैं वो? दे आर क्लोरामफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन्स। बट कब यूज करना है? क्लोरामफेनिकोल को अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, जब अपने को पता चल जाए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सेंसिटिविटी टेस्ट के बाद में अपने पास आ चुका और अपने को पता है इसके अगेंस्ट और कोई ड्रग इफेक्टिव नहीं है, तो किस केस में? पाइलोनेफ्राइटिस के केस में अपन क्लोरामफेनिकोल दे सकते हैं। अगर टेट्रासाइक्लिन्स की बात करें तो अपन यूटीआई में यूजुअली यूज नहीं करते हैं। बट अगर कोई सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है तो अपन टेट्रासाइक्लिन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट छोटा सा टॉपिक है। अगर क्वेश्चन आता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे तो कौन कौन सी ड्रग हुई? यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं? नाइट्रोफुरेंटोइन याद रहेगा, सिर्फ यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। अगर मान लो यूटीआई हुआ है तो ये अपन नाइट्रोफुरेंटोइन यूज करेंगे, ठीक है। और कौन सी ड्रग? एन से ही एक और ड्रग है, कौन सी? नैलिडिक्सिक एसिड। और एक एम से ड्रग है, दैट इज मिथिनामीन, ठीक है। मिथिनामीन इज ए प्रो ड्रग, याद रखना है ये, ठीक है। अदर यूरिनरी एनाल्जेसिक्स की बात करें तो अपन कौन सी ड्रग है? दैट इज फिनाजोपायरिडीन। अदर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की बात करें जो अपन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं तो कौन कौन सी ड्रग हैं?
कोट्राइमोक्साजोल याद रखना है, बट किस में देंगे अपन, प्रोफिलैक्सिस के जो केसेज हैं उसमें अपन यूज करते हैं, ठीक है, या फिर प्रोस्टेटाइटिस में अपन यूज कर सकते हैं। बट अगर अपने को मान लो अपने पास पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का अभी अपने को पता नहीं चला, अपन ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई है, अपन ने कल्चर नहीं लगवाया है, तो एज ए एम्पेरिकल थेरेपी भी अपन क्या दे सकते हैं, ये क्लोट्राइमोक्साजोल अपन वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी ड्रग हैं, क्विनोलॉन्स, कौन कौन सी, सिप्रोनोर एंड ऑफ्लॉक्सासिन। और कौन सी ड्रग है, एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन। और कौन सी है, पिप्रेसिलिन एंड टिकारसिलिन, ठीक है। सेफेलोस्पोरिन्स की बात करें तो कौन कौन सी है, सिफेलैक्सिन एंड सिफोडोक्साइम, ठीक है। अगर अपन और कौन सी ड्रग है, जेंटामाइसिन। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो कौन कौन सी है, क्लोरामफेनिकोल एंड, ठीक है। ये तो बात की अपन ने ट्रीटमेंट की। नाउ कम टू द प्रोफाइलैक्सिस। अगर अपन प्रोफाइलैक्सिस की बात करें यूटीआई की तो कौन कौन सी ड्रग अपन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कौन सी, क्लोट्राइमोक्साजोल 1, ठीक है। डोज कितना देंगे, 480 मिलीग्राम। ट्रीटमेंट में कितना देते हैं अपन, 960 मिलीग्राम। बट अगर प्रोफाइलैक्सिस की बात करें तो कितना डोज देंगे, 480 मिलीग्राम। और कौन सी ड्रग दे सकते हैं, नाइट्रोफुरेंटोइन के लिए अपन ने बात की थी कि नहीं की थी, इसमें प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज कर सकते हैं, तो नाइट्रोफुरेंटोइन भी अपन प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज कर सकते हैं। और डोज कितना होगा, 100 मिलीग्राम, ठीक है। अगर अपन सेफेलोस्पोरिन की बात करें तो कौन सी ड्रग अपन प्रोफाइलैक्सिस में यूज कर सकते हैं, दैट इज सिफेलैक्सिन। और उसकी डोज कितनी होगी, 250 मिलीग्राम, ठीक है। यूटीआई में कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्वेश्चन आएगा लिख सकते हो, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस आपसे पूछा जा सकता है, एक्यूट यूटीआई का आपसे ट्रीटमेंट पूछा जा सकता है, और क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ बचा है मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स, ठीक है, वो अपन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट ड्रग इज स्पेक्टिनोमाइसिन। अगर अपन मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स की बात करें, द फर्स्ट ड्रग इज स्पेक्ट्रोमाइसिन। किसके अगेंस्ट यूज होती है ये, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अगेंस्ट अपन यूज करते हैं। और कौन सा जो मेन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अगेंस्ट अपन करेंगे, दैट इज निसेरिया गोनोरियाई, ठीक है। तो गोनोरिया में अपन मोस्ट कॉमनली इस ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसका नेचर क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक होती है कि सीडल होती है, बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। और इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है इसका, ठीक है। द नेक्स्ट ड्रग इज क्विनोप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन, ठीक है। ये दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, जो रेशियो होता है दैट इज 30 एंड 70, ठीक है। कितना होता है, 30 एंड 70। और ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। और इसका नेचर कैसा होता है, बैक्टीरिसीडल। जो रेजिस्टेंट केसेज हैं उस कंडीशन में अपन ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। यूजुअली तुम्हारे एग्जामिनेशन में ये आते नहीं है मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स, बट अपने कोर्स में तो अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है। बट यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। द नेक्स्ट ड्रग इज डेप्टोमाइसिन। मैकेनिज्म क्या होता है डेप्टोमाइसिन का, ये बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करेगी। क्रॉस करने के बाद में जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वहाँ जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, जो पोटेशियम आयन और जो अदर आयन्स हैं वो क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने की वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, ठीक है। बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग, क्लास के बाद में पूछा जाएगा, पीछे जितने भी लड़के बैठे हैं ना जो बातें कर रहे हैं सब कुछ पूछा जाएगा। द नेक्स्ट ड्रग इज म्यूपिरोसिन। इसको अपन टॉपिकली यूज करते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, ठीक है। एंड द लास्ट ड्रग इज फ्यूसिडिक एसिड। कहाँ पढ़ा है फ्यूसिडिक एसिड, फंगस में पढ़ा है ना, एंटी फंगल ड्रग्स जो हैं उनमें पढ़ा है, ठीक है। हैं, अच्छा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो फ्यूसिडिक एसिड क्या है, इट इज ए स्टीरोइडल
एंटीबायोटिक क्या होता है, ये स्टेरॉइड है इसमें, ठीक है। तो जब कभी भी आपको ओटीसी आप ड्रग खरीदते हो, मान लो आपको कुछ चकते हो गए हो बॉडी पे या कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, तो आप क्या जाते हो वहाँ पे फार्मेसी पे जाते हो और वो डायरेक्ट क्या पकड़ा देता है आपको, फ्यूसिडिक एसिड पकड़ा देता है, दैट इज ए स्टेरॉइड, ठीक है। तो विदाउट आपको प्रिस्क्रिप्शन के ये ड्रग यूज नहीं करनी होती हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर डायग्नोसिस सही नहीं हुआ तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा। इसलिए फंगल इन्फेक्शन यूजुअली जाता नहीं है, क्योंकि लोग फार्मेसी पे जाते हैं, ओटीसी ड्रग ले आते हैं और वो अप्लाई करते हैं जब तक वो चीज़ सीरियस ना हो जाए। इसलिए कभी भी अगर फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है अपने को पता नहीं है, तो ये ड्रग्स अपने को यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है।